ओम, सभी को नमन। आज हम करेंगे प्राणायाम। जिस तरह से हमारी एक्सटर्नल बॉडी के लिए आसन और व्यायाम बहुत आवश्यक है, ठीक उसी तरह से हमारी इंटरनल बॉडी के लिए प्राणायाम बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि प्राणायाम से हमारी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है, हमारी मेमोरी शार्प होती है और हमारे बहुत से इंटरनल रोगों का निदान होता है। सबसे पहले हम बहुत ही कम शब्दों में जानेंगे कि प्राणायाम किसे कहते हैं। जैसा हमारे वेदों में और शास्त्रों में कहा गया है कि प्राण और आयाम से मिलकर बना है प्राणायाम, जिसमें प्राण का अर्थ केवल श्वासों को भरना और श्वासों को छोड़ना ही नहीं है। प्राण का अर्थ है वह जीवनी शक्ति, वह प्राण शक्ति और वह ऊर्जा जो श्वासों के थ्रू हमारे अंदर जाती है और हमारे शरीर के अंदर की नस नाड़ियों को खोलती है। इसी तरह से आयाम का अर्थ है नियमन करना, नियंत्रित करना और विस्तार करना। महर्षि पतंजलि द्वारा कहा गया है कि श्वास प्रश्वास की गति को विच्छेद करते हुए जब हम इस प्राण शक्ति को अपने अंदर भरते हैं, रोकते हैं और बाहर छोड़ते हैं, तो उस कार्य को हम प्राणायाम कहते हैं। इसी तरह से जब हम श्वासों को भरते हैं तो उसे पूरक कहते हैं, जब हम श्वासों को छोड़ते हैं तो उसे रेचक कहते हैं। और इसमें एक तीसरी चीज़ और है, कुंभक। जब हम श्वास को भर के उसे कुछ सेकंड तक अपने अंदर रोकने का प्रयास करते हैं तो उसे कहते हैं आंतरिक कुंभक। और इसी तरह से जब हम श्वास को छोड़कर उसे बाहर रोकने का प्रयास करते हैं कुछ सेकंड तक तो उसे कहते हैं बाह्य कुंभक। तो ये थी प्राणायाम की बहुत ही सूक्ष्म सी परिभाषा। तो अब हम करेंगे सर्वप्रथम भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम करने से पहले मैं आपसे कुछ इस बारे में चर्चा करूंगी कि हमें किस आसन में बैठना चाहिए। सबसे पहले स्थिरम सुखम आसनम। जिस भी आसन में आप सुख महसूस करें, आप उसी आसन में बैठें। जैसे सुखासन, सिद्धासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन। इन सभी आसनों के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करूंगी कि इन आसनों में किस तरह से बैठा जाता है, इनकी विधि क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में कि भस्त्रिका का क्या अर्थ है। भस्त्रिका का अर्थ है थौकनी। जिस तरह से एक लोहार जब थौकनी चलाता है तो वह तीव्र गति से जब थौकनी को चलाता है तो वह शुद्ध वायु को अपने अंदर ले जाता है और अशुद्ध वायु को बाहर निकालता है। ठीक उसी तरह से हम जब भस्त्रिका करते हैं तो हम भरपूर ऑक्सीजन श्वासों के थ्रू अपने अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें बाहर निकालते हैं। तो भस्त्रिका करने से पहले हम एक आसन का चुनाव करेंगे, चाहे वो कोई भी आसन जिसमें आप सुख महसूस करते हैं। उसके बाद हम 3 बार डीप ब्रीदिंग करके ओम या किसी भी मंत्र का उच्चारण करेंगे, गायत्री मंत्र करेंगे और फिर शुरू करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम करने से पहले मैं ये भी आपको बता दूं कि इसको हम 3 लेवल से करेंगे, एक साधारण गति, मध्यम गति और तीव्र गति। तो सबसे पहले हम बिल्कुल सीधे बैठेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम करने से पहले किसी भी आसन में बैठें, सीधे बैठें और कोशिश करें कि अगर आप नहीं बैठ पा रहे तो कोई सपोर्ट ले सकते हैं और या चेयर पे भी बैठ सकते हैं। यदि आप स्वस्थ हैं, यदि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो रीढ़ गर्दन सीधी रखें, आंखें बंद रखें, हाथ अपने ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा में रखें। तो आइए शुरू करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। अब हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम स्टार्ट। रीढ़ गर्दन सीधी, हाथ आपके ध्यान मुद्रा या ज्ञान मुद्रा में रहेंगे, आंखें बंद और सर्वप्रथम करेंगे ओम का उच्चारण। आंखें बंद करते हुए चेहरे में प्रसन्नता का भाव रखें और लंबा गहरा श्वास भरें। गायत्री मंत्र का जाप करेंगे सब एक साथ। ओम भूर्भुवस्सुः
भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आएंगे, शुरू करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम की साधारण गति करेंगे सर्वप्रथम। अब हम 2.5 सेकंड में श्वास को भरेंगे और 2.5 सेकंड में श्वास को छोड़ेंगे, यानी कि श्वास भरने और छोड़ने की गति बहुत ही धीमी होगी। सबसे पहले भरे श्वास, और हर श्वास को भरते समय आप आंखें बंद करके मन ही मन काउंटिंग भी कर सकते हैं, जैसे कि आपने 10 बार काउंटिंग की भरते समय और छोड़ते समय भी 10 बार काउंटिंग करी। इसको आप कम से कम 10 बार अवश्य करें। तो यहाँ पे समय का अभाव होने के कारण मैं आपको सिर्फ 5 बार ही करवाऊंगी। भरे श्वास, हर श्वास को आप मन ही मन काउंटिंग भी कर सकते हैं, या किसी भी मंत्र का उच्चारण करते हुए भी आप श्वास को भर सकते हैं या श्वास को छोड़ सकते हैं। ध्यान रहे, जब आप श्वास को भरें तो आपके फेफड़े इस तरह से फैल जाएं, आपका शरीर एकदम से फैल जाए, आपका पेट फूल जाए। और जब आप श्वास को इसी तरह से हमने 5 बार श्वास भरे और 5 बार श्वास छोड़े, यानी कि 2.5 सेकंड में श्वास को भरा और 2.5 सेकंड में श्वास को छोड़ा। जब हम श्वास को भरते हैं तो हमारा शरीर फैलता है, हमारा पेट फूलता है, और जब हम श्वास को छोड़ते हैं तो हमारा पेट सिकुड़ता है और हम अपनी वापस उसी स्थिति में आते हैं। ये बहुत कन्फ्यूज़न रहता है लोगों को कि जब हम श्वास भरते हैं तो हमारा पेट पिचकता है और छोड़ते समय फूलता है। ये बिल्कुल गलत है, ये गलत विधि है। तो इसी तरह से ये हमने की भस्त्रिका की भस्त्रिका प्राणायाम का फर्स्ट लेवल यानी साधारण गति। और अब हम करेंगे सेकंड लेवल यानी कि मध्यम गति। मध्यम गति में आप 1 सेकंड में श्वास को भरेंगे और 1 ही सेकंड में श्वास को छोड़ेंगे। मध्यम गति के बारे में मैं आपको कुछ और बताना चाहूँगी। जो बिगिनर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम भस्त्रिका प्राणायाम सीख रहे हैं या कर रहे हैं, उनके लिए मैं एक अलग विधि बताऊँगी। और जो करते हैं और जिनको अच्छी प्रैक्टिस है, वो इस तरह से सीधे बैठ के आँखें बंद करके भी कर सकते हैं चाहें तो। जो बिगिनर्स हैं उनके लिए बहुत ही आसान तरीका है मध्यम गति के लिए। जैसे आप 1 सेकंड में श्वास भरेंगे और 1 ही सेकंड में श्वास को छोड़ेंगे। इस तरह से भरे श्वास, इसको आप ऊपर से नीचे और आगे से अंदर की तरफ भी कर सकते हैं। जैसे देखिए, भरे श्वास, ये मैंने 1 सेकंड में श्वास भरा और 1 सेकंड में छोड़ा। ये तो मैंने विधि बताई मध्यम गति की। और अब हम करेंगे तीव्र गति से। तीव्र गति से हम यानी कि 1 सेकंड में 2 बार श्वास को भरेंगे, 2 बार छोड़ेंगे और इस गति को धीरे धीरे और बढ़ाते जाएंगे। तीव्र गति सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी, जिनका बीपी हाई रहता है, जिनको बहुत अस्थमा की प्रॉब्लम है, हार्ट डिजीज़ है या कोई असाध्य रोग है, तो जिनको कोई घबराहट हो जाए, पसीना आ जाए या सिर में दर्द हो, तो वह तीव्र गति ना करें, वह केवल साधारण गति ही करें। और या फिर किसी योग प्रशिक्षक के
सानिध्य में बैठकर ही भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करें। तो आइए हम करते हैं अब तीव्र गति। तीव्र गति में भी आंखें बंद, रीढ़ गर्दन सीधी, हाथ आपके ज्ञान मुद्रा ध्यान मुद्रा में। तो आए भस्त्रिका की तीव्र गति करते हैं। इस तरह से आप तीव्र गति करते हुए एक एडवांस स्टेज में जाएंगे और धीरे 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 वापस आएंगे। जिनको तीव्र गति करने के बाद सिर में दर्द हो, चक्कर आए, उल्टी आए, पसीना आए या घबराहट हो, तो वह थोड़ी देर के लिए शव आसन में लेट जाएं, डीप ब्रीदिंग करें और उसके बाद दोबारा करने का प्रयास करें। यदि हो पाए तो करें, वरना बिल्कुल भी ना करें या किसी कुशल योग प्रशिक्षक के सानिध्य में बैठ के ही करें। तो इसी तरह से हमने भस्त्रिका के 3 लेवल सीखे, साधारण गति, मध्यम गति और एडवांस स्टेज तीव्र गति। तो अब मैं इसके कुछ आपको बेनिफिट्स बताऊंगी। सबसे पहले कि इससे पता ही चल रहा है कि भस्त्रिका प्राणायाम से हम भरपूर ऑक्सीजन को अपने अंदर लेके जा रहे हैं, जो कि हमारे लंग्स के लिए बहुत ही अच्छी है और ये हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। जिनको हार्ट ब्लॉकेज रहती है उनके लिए ये बहुत ही अच्छा है, लेकिन उनको अपने डॉक्टर से पूछ के यही करना चाहिए, साधारण गति में वो भी। और यह लिवर के लिए, किडनी के लिए और जिनको साइनस से रिलेटेड प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है। मेमोरी शार्प करता है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ाता है, बालों का झड़ना इससे रुकता है, आँखों की रोशनी तेज़ होती है। इसी तरह से ये तो मैंने आपको इसके बेनिफिट्स बताए और कुछ सावधानियाँ वो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इसको एक तो प्रेग्नेंट लेडीज़ नहीं करेंगी और जिनका हाई बीपी रहता है और जिनको कोई असाध्य रोग है वो या मिर्गी के जिनको दौरे पड़ते हैं वो यह भस्त्रिका प्राणायाम नहीं करेंगे, या साधारण गति से भी कर सकते हैं, लेकिन किसी योग प्रशिक्षक के पास बैठ के ही इसे सीखें और करने का प्रयास करें और अपने डॉक्टर से इसके बारे में सलाह ज़रूर लें। उम्मीद है आपको भस्त्रिका प्राणायाम की विधि अच्छे से समझ में आई होगी। इसके लिए आप इस प्राणायाम को अवश्य करें। सुबह खाली पेट करें या भोजन के 4-5 घंटे के गैप में करें। सभी स्वस्थ रहें, निरोग रहें, आरोग्य रहें। धन्यवाद।